इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने किया है। एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट का कज़न था, एक मेरा बॉस था, एक उसकी वाइफ थी। आपके बॉस भी थे? बॉस भी थे, 4 लोग इन्वॉल्व। उनका तो आपकी वजह से अच्छा काम चल रहा था बॉस का, तो कंपनी अच्छी चल रही। मैंने बोल दिया था मैं नौकरी छोड़ के जाने वाली हूँ, वो नहीं चाहिए। वो पानी डला ना, पानी की हर बूंद ऐसे चुभ रही थी जैसे हजारों सुइयां चुभती हैं, इतना दर्द था। और उन्होंने मुझे फिर दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया। पानी से भी आराम नहीं हुआ? नहीं, पानी बहुत चुभता है जब एसिड पे डालते हैं तो आपके ऊपर तो मैं तो सिर्फ बाहर निकली ऑफिस से और मैंने देखा कि मुंह पे रुमाल बांध के कोई खड़ा है, और मैं बिल्कुल। ये सर्दियों की बात है मैम, गर्मियों की? ये 19 नवंबर की बात है। अच्छा। हाँ। तो मैं बिल्कुल उसके पास जाके खड़ी हो गई, मुझे लगा रोड क्रॉस करने के लिए कोई खड़ा है, पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा राइट साइड से, उसने एकदम से भरा हुआ ग्लास मेरे चेहरे पर डाल दिया। और जब वो चेहरे पर डला, 1 सेकंड को लगा शायद किसी बच्चे ने मजाक किया, स्टूडेंट ने, क्योंकि हम उम्र थे हम तो, लेकिन दूसरे सेकंड में ही उसकी जलन से और उसका चिकनापन, गाढ़ापन, उससे मुझे समझ में आ गया तेजाब है। 15 साल हो गए मेरा केस चल रहा है अभी तक, उन लोगों को सज़ा नहीं मिली है अभी तक जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सुमित, एसिड अटैक ना इतनी भयानक चीज़ होती है ना, मतलब आपके साथ अगर हो जाए ना, इतनी भयानक है, शायद इससे डरावनी कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, हमने तो एसिड कभी लाइफ में देखा भी नहीं है। हाँ, तो वो बहुत इतनी तकलीफ। फ्रेंड थे, मैं मिलती हैं आपसे अभी स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की? ये बड़ी दुख की बात है कि मुझसे आज तक कोई मिलने नहीं आया, कोई भी फ्रेंड नहीं मिलने आया मुझसे, स्कूल कॉलेज। किसी को हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शक सुमित लाल की ओर राम राम। तो मेरे साथ देखने लगे फ्री में जो जरा आप बहुत पहले जानो हो मैम ने, मतलब आज का टाइम पर देखा ना भाई, सबकी स्टोरी, किसी के दर्द भरी, किसी के साथ कुछ हो रहा है, सब सोचते मैं मर जाऊं या कुछ कर लूं, लेकिन आप एक ऐसी स्टोरी लेके आऊँ आपके लिए भाई, आपके मतलब जीने का जज्बा आ जाए भाई अंदर में कि भाई यहाँ इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी जिंदा है कैसे। तो उसके लिए आपको कुछ स्टोरी सुननी पड़ेगी भाई, कैसे जिंदा है, क्या हुआ था। शाहीन मलिक। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत चैनल। हेलो सुमित जी, कैसे मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा मैम, आपसे मिलकर मैं बहुत पॉजिटिव आई भाई। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैम आपकी तरह और भी लड़कियां जो सर्वाइवर एसिड अटैक आपसे मिलना चाहती हैं, वैसे भी भाई नॉर्मल मिलना चाहते हैं, तो कहाँ मिलेगा लोकेशन बता दें। तो मेरा ऑफिस बेसिकली दिल्ली में है, दिल्ली जंगपुरा में हम हैं, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता सकती हूँ कि कोई भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9654240057, और हमारी वेबसाइट पे भी जाकर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी आ सकता है मैम, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से भी, पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई भी आ सकता है, और हम उसकी मदद के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा हम तैयार हैं। मदद करते हैं मैम, मतलब किस किस चीज़ की मदद करते हो आप? तो हमारा क्या रहता है कि जब एसिड अटैक होता है तो ज़्यादातर चेहरे पर अटैक होता है, तो आंखें खराब हो जाती हैं, चेहरा खराब हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सारा इलाज कराना पड़ता है। अच्छा। बहुत सारी सर्जरीज करानी पड़ती है, और एक एक सर्जरी की कॉस्ट 1.5-2 लाख रुपए होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर हम मदद करते हैं कि हम उनकी सर्जरीज कराते हैं, पूरा खर्चा हम उठाते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, उनका जो कोर्ट केस है उनको जस्टिस दिलाना, उनको मुआवजा दिलाना, ये सारा भी हम करते हैं। उनको दवाइयाँ देना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, ये सारे काम हम करते हैं। अच्छा, आपके पास भी रखते हो? हाँ, हमारे 2 शेल्टर होम हैं, जिसमें एक सामने ही है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ भी लड़कियाँ रहती हैं, अलग अलग स्टेट से आई होती है, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, इस तरह से यहाँ पर लड़कियाँ आकर रहती हैं और अपना इलाज, हम एक बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं उनका, और यहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं, उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल घर की तरह रहती हैं। और इस शेल्टर होम का नाम ही हमने अपना घर रखा हुआ है। चलिए मैम, तो लड़कियाँ रहती हो फैमिली से अलग रहती है या फैमिली का कोई वो नहीं? हाँ, मतलब क्या होता है कि जब एसिड अटैक होता है तो बहुत सारी फैमिली उनका साथ छोड़ देती है ना। अगर पति ने किया तो भी उनको अलग होना पड़ा, तो और बहुत सारे इलाज के लिए, बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह से यहाँ पर लड़कियाँ आके रहती हैं। कितनी लड़कियाँ हैं आपके पास अब? मतलब यहाँ पर करीब 10 लड़कियां एक टाइम पे रहती हैं, और पूरे साल में करीब 50 से 60 लड़कियां हमारे पास रहती हैं। हाँ, तो आपकी स्टोरी के बारे में सबको पता है भाई, वो कैमरा पे लाइफ के बारे में जानते हैं। फैमिली के अब साथ हम आपके फैमिली साथ में नहीं है? नहीं, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। अच्छा, एज कितनी हो गई? मेरी एज अब 39 हो गई है। शादी हो रही है अब? नहीं। अच्छा, नहीं मैम, हमने देखी जो ऐसे अटैक की लड़कियां भी, किसी ने लव मैरिज करा की, किसी ने कुछ, ऐसा क्या हो गया? आपने की नहीं है, शादी हो रखी थी पहले, हस्बैंड ने छोड़ दिया? मतलब मैंने की नहीं, मैं कह सकती हूँ जो मुझे चाहिए वो अभी तक मिला नहीं मुझे। अच्छा। नहीं मैम, तो चेहरा आपका अच्छा था भाई, आप बहुत खूबसूरत थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो आते थे ना? हाँ, रिश्ते आते थे? हाँ, उस टाइम पर तो बहुत अच्छे रिश्ते आते थे। चाहते थे कि मतलब
एक अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, तो काफ़ी रिश्ते आते थे मेरे। और लेकिन पता नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में क्या लिखा है तकदीर में। और साल 2009 में मेरे साथ ये हादसा हुआ। कितने एज थे उस टाइम पे आपके? मैं उस टाइम पर थी 26 साल की। 26 साल की। नहीं मैम, ये दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ या कहीं और हुआ? ये हरियाणा में थी। मैं उस टाइम अपना MBA कर रही थी, मैं पढ़ रही थी और वहीं पर मैं एज अ स्टूडेंट काउंसलर जॉब भी करती थी। तो ये हादसा जब मैं अपने कॉलेज से निकल रही थी, ऑफिस से निकल रही थी, तो किस चीज़ का ऑफिस था मैम वो? वहाँ पर पढ़ाया जाता था। वहाँ पर ये आप टीचर थे वहाँ पे? मैं टीचर नहीं थी, मैं स्टूडेंट काउंसलर थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर बच्चे BCA, MCA, MBA ये सब करते थे। मैं पढ़ाई भी वहीं से कर रही थी और नौकरी भी वहीं कर रही थी। तो ऐसे टैग हुआ मैम, उससे पहले मैं स्टोरी बता भाई, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी मुझे। सपोर्ट क्यों नहीं करती थी भाई लड़कियों को आपकी फैमिली इस टाइम पे स्टडी के लिए? देखो क्या होता है कि ये हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं वो मैटर करता है। नहीं तो दिल्ली में रहती थी मैं पहले, तो आप दिल्ली में रहती थी मैं, पर दिल्ली में भी ऐसा है कि हमारे एरिया की लड़कियां ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी, उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। कंजर्वेटिव फैमिली थी, बाहर नहीं निकलने देना, वो अकेले बाहर नहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उनको लगता, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन जितना एक होता है ना कि एक लड़के की एजुकेशन में हाँ होना चाहिए उतना लड़की के लिए नहीं है। नहीं ऐसे क्या सोचते मैम आपकी, भाई किसी को नहीं पढ़ाया था, सिर्फ आपको नहीं पढ़ाया था आपकी फैमिली में? नहीं, मेरी फैमिली में मेरे भाई भी पढ़ रहे थे। मुझे नहीं, उससे पहले वो लड़कियां थी ना आपकी बुआ दी थी, उनको भी नहीं पढ़ाया था या सिर्फ? मतलब हमारे एरिया के जो लड़कियां हैं सिर्फ सब 10th 12th करके घर में बैठ गई थी। सबकी शादी करवा देते थे? सबकी शादी हो जाती थी, तो कोई हमारे एरिया से पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा। तो मैं ही थी जो मैं पढ़ रही थी, अलग सोचती थी थोड़ा कि कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ बनना है, तो मेरे ख्याल थोड़े अलग थे। नहीं मैम, ख्याल अलग थे आप? चलो कोई मूवी देखते थे आप बढ़िया, भी उससे इंस्पायर होकर आपके ख्याल अलग हो गए, या कोई सॉन्ग था या कोई स्टोरी सुनी आपने? मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना है कि लोग मुझे याद करें, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे मेरी एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, मैं पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब चाहते थे अभी? मतलब चाहती थी कि अच्छी नौकरी हो, कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, कभी IAS बनना चाहती थी। तो इस तरह से था। 12th तक तो सपने बदलते रहे, कभी IPS कभी कुछ। उसके बाद 12th कर लिया आपने? 12th के बाद थोड़ी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि 12th तक तो रेगुलर स्कूल गए हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज जाना अलाउ नहीं था और बड़ी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉरेस्पॉन्डेंस, तो सिर्फ एग्जाम देने गई। फैमिली से लड़ झगड़ के लिया? हाँ, फैमिली मान गई थी भाई चलो कोई नहीं, कर ले, घर बैठ के कर ले? हाँ, घर बैठ के कर ले, उतने में मान गई थी। चलो फिर फैमिली मान गई, मैं आपने किया उसमें अच्छा, कितने % आए आपको फिर? मतलब मैंने सिंपल BA करी थी और अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गई थी मैं। ऐसे नहीं हो कोई एक पेपर में री आ गई हो ऐसे? नहीं, अच्छा, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, तो मैं तो चाहती थी कभी संडे की भी छुट्टी ना हो। 10th में कितने % थे आपके? अब बस परसेंटेज मत पूछो परसेंटेज मत पूछो, लेकिन अच्छे खासे नंबर से पास हो गए। मतलब बैक बेंचर थे, फर्स्ट बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे? 8 तक तो फर्स्ट सेकंड आती थी। हाँ। 9th में थोड़ा सा नीचे हो गई थी। क्या रीजन क्या था उसका, तो 9th में नीचे चले गए? 9th में मतलब करियर को लेकर कुछ गाइडेंस नहीं थी कि करना क्या है। तो जैसे मैंने कहा ना, कभी ये सब्जेक्ट कभी वो सब्जेक्ट, और समझ नहीं आता था कि करना क्या है, तो कोई गाइडेंस नहीं थी। तो और मैं उस टाइम पर काफ़ी बीमार पड़ गई थी, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा वो नीचे चला गया था स्कोर। पर फिर भी ये है कि मैं पास हो गई थी। हाँ, तो 10th में फिर संभाल लिया आपने, फिर ग्रो हो गए 10th में? हाँ। तो 12th में कौन सी साइड थी आपके पास? 11th 12th में अकाउंट्स थी मेरे पास। मैंने कंप्यूटर और अकाउंट्स में पढ़ रही थी। अच्छा। 11th 12th में काफ़ी अच्छा था। मतलब स्कूल के दिन तो ऐसे होते हैं ना कि भूले भुलाए नहीं जाते और हमेशा याद आते हैं। तो उस टाइम नहीं पता था कि वो इतना कीमती वक्त है। आज लगता है कि काश हम फिर लौट जाएं। हाँ, चलो अब आपके जो फ्रेंड थे, मैं मिलती हैं आपसे अभी स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की? ये बड़ी दुख की बात है कि मुझसे आज तक कोई मिलने नहीं आया, कोई भी फ्रेंड नहीं मिलने आया मुझसे स्कूल कॉलेज। किसी का कॉल आया हो, इस टाइम में DM आया हो? कोई नहीं। कोई फेस टू फेस भी नहीं मिले आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको मेरे बारे में पता नहीं, मतलब उनको ये पता है मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं आया कोई मिलने की। बेस्ट फ्रेंड थे ना आपके उस टाइम पे? बेस्ट फ्रेंड भी थे, वो भी नहीं आए? वो भी नहीं आए। अरे ऐसे कैसे भाई? चलो आपने नंबर है आपके पास उनका? अब तो मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं, कोई इंस्टा ID पता किसी कुछ भी? अच्छा, कभी ऐसे फेस टू फेस चलो आपने देख लिया, लेकिन उसने आपको देखा, पहचान नहीं पाई? नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई और कभी कोई मिलने भी नहीं आया। सबको तो मेरा घर पता था, सब पास पास की लड़कियां थी? हाँ, मतलब पास पास, मतलब एरिया अलग था। तो
2-3 किलोमीटर का फर्क होगा। वो स्कूल टाइम पे तो घर पे आते जाते रहते थे आते जाते रहते थे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। और फिर इतने सालों में ना, जब इतना सब कुछ जिंदगी में देख लिया, इतनी दुख तकलीफ दर्द अकेले सब कुछ सा, अब मुझे भी नहीं लगती। अब मैंने भी छोड़ दिया। अब मुझे वो मिलेंगे भी शायद तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिलना नहीं चाहती मुझसे? अब नहीं। कभी होया मन में तो यार स्कूल के फ्रेंड है, कभी बैठ के बातें करेंगे, गप्पे पहले मारेंगे? बहुत आता था, रात रात भर सोचती थी, नींद नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने देख लिया ना कि कोई नहीं आया और मैंने जिंदगी के 15 साल अकेले गुजारे हैं इस तकलीफ में, अब नहीं लगता। अब मतलब एक बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, हिम्मत आ गई है कि अब मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर मिले मैम आपको? टीचर भी नहीं मिले। उनको भी पता स्टोरी का? तो स्टोरी का तो पता होगा ही, मुझे लगता है, क्योंकि इतना मतलब सोशल मीडिया पे और लोगों को न्यूज़पेपर्स में तो कहीं ना कहीं तो पता ही होगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सुमित, एसिड अटैक ना इतनी भयानक चीज़ होती है ना, मतलब आपके साथ अगर हो जाए ना, इतनी भयानक है, शायद इससे डरावनी कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, हमने तो एसिड कभी लाइफ में देखा भी नहीं है। हाँ, तो वो बहुत इतनी तकलीफ होती है ना उसमें, कि मतलब मान लो कि एक इंसान को आपने किसी गहरे गड्ढे में डाल दिया, उससे निकल नहीं पाना मुश्किल होता है, एक दलदल की तरह होता है, क्योंकि हर वक्त आपके चेहरे पर दिखता है एसिड अटैक, है ना। मैं कहीं बाहर जाऊंगी, मेरे चेहरे पर छाप है एसिड अटैक की, पूरी लाइफ रहेगी। पूरी लाइफ रहेगी। मैं शीशा देखूंगी तो मुझे सबसे पहले दिखेगा, है ना। तो इतना मुश्किल। और फिर एक आँख खोदी मैंने, है ना, दूसरी आँख में भी कम रोशनी है, 25 सर्जरी मेरी हो चुकी हैं, तो बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है ना। तो मैं किसी को ढूंढने नहीं निकल सकती, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हो गए। लेकिन वो लोग तो मुझे ढूंढ सकते थे ना, वो लोग तो मिलने आ सकते थे, पर वो कभी आए नहीं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, इसमें कोई तरक्की नहीं की भाई, पहले की तरह चेहरा लोग के। हाँ, तो मेरा सवाल था, एक बार डॉक्टर से मैं अपने मिली थी, मैंने कहा सर क्या पहले जैसा चेहरा हो सकता है? तो डॉक्टर का साफ साफ कहना था, हम वो चेहरा नहीं दे सकते, वो गॉड गिफ्ट था। हम सिर्फ इतना ठीक कर सकते हैं कि आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल सके, सिर्फ उतनी कोशिश कर सकते हैं। और वो एक सर्जरी में नहीं, 5 सर्जरी, 10 सर्जरी, 20 सर्जरी, 30 सर्जरी, इतनी सर्जरीज होती हैं। वो साइंस चांद पे जा सकता, लेकिन धरती पे जो हो रहा है उसको ठीक नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं फिर आपने BA भी कर ली, फिर से रगड़ के फिर हरियाणा में चले गए आप? हाँ, मैं हरियाणा में चली। वहाँ कोई आपका फ्रेंड था या कोई रिश्तेदार रहता था? नहीं, हरियाणा में क्यों गई थी? मेरे फैमिली से कुछ वो हुआ कि वो ज़्यादा पढ़ाने लिखाने में विश्वास नहीं करते थे। मैं पढ़ना चाहती थी, तो मैं घर छोड़कर हरियाणा चली गई थी। मुझे किसी ने बताया वहाँ पर जॉब है, और मुझे जॉब की भी ज़रूरत थी, क्योंकि अपना खर्चा भी चलाना था, अकेली थी। तो वहाँ पर जाकर जॉब करने लगी, और जिस कॉलेज में मैं जॉब कर रही थी और जहाँ पढ़ भी रही थी मैं, वहीं पर ही कुछ लोगों ने मेरे साथ ही अटैक किया। ऑफिस के लोग थे? ऑफिस के लोग थे। अच्छा, चलो, क्यों क्या मतलब जलते थे आपसे, या आप उनके सीनियर हो गए थे? अच्छी तरक्की कर ली? काम में अच्छी थी, मुझसे जेलस फील करते थे, क्योंकि मेरी देखने में अच्छी थी, काम में भी अच्छी थी। कितना स्टाफ था मैम वहाँ पे? वहाँ पर होगा 7-8 लोगों का स्टाफ, और उन्हीं लोगों में कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। लड़कियाँ थी जो लड़के जो आपको पसंद नहीं करते थे? दोनों ही थे, लड़के लड़कियां दोनों ही थे। ठीक है। और क्योंकि मैं अच्छी दिखती थी, और उनको मुझसे इनसिक्योर फील होता था कि मैं अच्छा काम करती हूँ, तो इसी जेलसी में मेरे साथ ही अटैक हुआ। अच्छा, चलो, लड़के ने आपके ऊपर एसिड डाल दिया, आपने पता था आपको भाई एसिड लेके खड़ा है, मेरे ऊपर ऐसा अटैक होगा मेरे साथ? मतलब मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी ये। मैं तो सिर्फ बाहर निकली ऑफिस से, मैंने देखा कि मुंह पे रुमाल बांध के कोई खड़ा है, और मैं बिल्कुल। ये सर्दियों में बात है मैम या गर्मियों की? ये 19 नवंबर की बात है। अच्छा, हाँ। तो मैं बिल्कुल उसके पास जाके खड़ी हो गई, मुझे लगा रोड क्रॉस करने के लिए कोई खड़ा है, पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा राइट साइड से, उसने एकदम से भरा हुआ ग्लास मेरे चेहरे पर डाल दिया। और जब वो चेहरे पर डला, 1 सेकंड को लगा शायद किसी बच्चे ने मजाक किया, स्टूडेंट ने, क्योंकि हम उम्र थे हम तो। लेकिन दूसरे सेकंड में ही उसकी जलन से और उसका चिकनापन, गाढ़ापन, उससे मुझे समझ में आ गया तेज़ाब है। और जैसे ही मुझे ये समझ में आया तेज़ाब है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और मैं बहुत तेज़ तेज़ चीखने लगी। मतलब मेरी वो चीखें इतनी डरावनी थी ना, मैं कभी ज़िंदगी में चाह के नहीं वैसा चीख सकती। मतलब मैं ऐसे चीख रही थी, और मैं सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीख के बारे में, कि मतलब मुझे कोई बचा ले। और मेरे दिमाग में काम ही नहीं किया कि मैं इस पर पानी डालूँ, कुछ करूँ, क्योंकि मैं इतना घबरा गई थी, डर गई थी, शॉक में थी मैं। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ। और फिर
कुछ लोग आए और मुझे हॉस्पिटल लेके गए, फिर 1 घंटा हॉस्पिटल में, और उस टाइम पर हर एक सेकंड कीमती था मेरे लिए। मतलब हर सेकंड एसिड मेरी स्किन के अंदर अच्छा, तो हम बेहोश हो गए हुए ऐसे फेस पे डलते ही? नहीं, बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन ये था शॉक में थी। अच्छा, कि हुआ क्या, माइंड ने काम करना बंद कर दिया था? माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। जैसे हमारा हाथ जलता है तो हम कभी हाथ धो लेते हैं, हाँ। लेकिन उस टाइम दिमाग ने काम नहीं किया कि मैं मुंह धो लूँ, पानी डालूं, कुछ दिमाग ने काम नहीं किया। बस ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल गई, सारे कपड़े काट के उतारे गए, मेरे ऑर्नामेंट्स जो अंगूठी ये सब पहन रहे सब काट के उतारे गए, और पानी डाला गया, शावर दिया गया मुझे। जब वो पानी डला ना, पानी की हर बूंद ऐसे चुभ रही थी जैसे हजारों सुइयां चुभती हैं, इतना दर्द था। और उन्होंने मुझे फिर दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया। पानी से भी आराम नहीं हुआ? नहीं, पानी बहुत चुभता है जब एसिड पे डालते हैं तो आपके ऊपर तो वैसे डाला, तुरंत पानी डाल देते तो आपका फेस बच जाता? तो काफ़ी हद तक बच जाता मेरा चेहरा, शायद मेरी आंख बच जाती। और किसी ने भी नहीं किया भाई? कोई लड़कियां खड़ी थी वहाँ पे, कोई अंकल लड़कियां आंटी? की बहुत सारे लोग थे जो मुझे देख रहे थे, मैं चीख रही थी ज़मीन पे बैठ के, और लोग घेरा बना के देख रहे थे। किसी ने मदद नहीं की मेरी। मतलब मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, पर उन्होंने क्यों नहीं डाला मुझे नहीं पता। हरियाणा में कहाँ की बात है? पानीपत की? ये पानीपत की बात है, और वो जीटी करनाल रोड, उस रोड पे हुआ था यहाँ से। अरे चलो, फिर आप ने के किसने उसमें बता भी एम्बुलेंस को कॉल किया? आपके ऑफिस के लोग थे या कोई आपका नॉन लोग? हाँ, मतलब मैं वापस नीचे एक ऑफिस था उसकी तरफ भागी, वहाँ से कोई आए और मुझे वो हॉस्पिटल लेकर गए। और फिर वहाँ से वो एक कहते हैं ना, एक जर्नी शुरू हो गई, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं तो पुलिस केस है, हम एडमिट नहीं करेंगे, और 5 लाख रुपए जमा कराओ अभी, ये वो सब। तो खैर करना पड़ा फिर ये सब कुछ। तो उस टाइम तक फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं था आपका कोई भी? उस दिन नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने किसी से फ़ोन करवाया था, और रात को 11 बजे के करीब मेरे दोनों भाई मुझे लेने पहुंचे थे रोहतक PGMS। मम्मी से बात हुई, भाई से, पापा से? मेरे भाई से बात हुई थी, और मेरी दोनों आंखें बंद हो चुकी थी, तब तक मैं देख ही नहीं पा रही थी। अच्छा। और PGI रोहतक से मुझे मेरे भाई लेने गए, और वो मुझे रात में दिल्ली लेकर आए। सुबह 4 बजे मुझे एक दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये मेरा फैमिली से लड़के गए थे या फिर फैमिली का सपोर्ट, क्या मानते हो? हाँ, मतलब एक ये तो चीज़ है कि आपके घर वाले जैसे भी हों, आपको मरने तो नहीं देंगे, है ना। आपके लाख उनसे लड़ाई झगड़े होते हों, लेकिन वो आपको मरने नहीं देंगे, उस टाइम आपका साथ देंगे। तो उस टाइम उन्होंने मेरा साथ दिया। आपके भाई आपसे बड़े थे छोटे? ना, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई। उन्होंने क्या भाई चल तेरे साथ हो गया तो अब खुद भुगत, हमारे तो लड़के लगड़ के जा रही है? नहीं, वो मुझे लेने गए, वहाँ से लेकर आए। पहले कॉल पे आ गई? पहले कॉल पे आ गए। अच्छा, फिर आपको लेके गए, मैं दिल्ली लेके आए, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सीरियस केस है, आंखें बहुत सीरियस हैं, और करी मतलब पूरी रात मेरे मतलब उन्होंने एम्स में रेफ़र कर दिया। फिर मैं एम्स में एडमिट हुई, मेरी आंखों का इलाज चला, मुझे दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था। मतलब मैं कदम पकड़ के मुझे सपोर्ट लेकर चलती थी कि मुझे दिखाई नहीं देता था, ठोकर लग जाती थी। बड़ा दुख होता था जब ये ठोकर लगती थी कि किसी की वजह से ऐसा हो गया। और बहुत महंगा इलाज हुआ, मतलब एक दिन की दवाई 10,000 रुपये की, इससे भी महंगी आती थी। सब मेरे घर वालों ने किया, और एम्स में डॉक्टर्स ने भी अपना बेस्ट ट्राई किया देने के लिए। और जब मैं एम्स में थी तो डॉक्टर मेरे घर वालों को कह दिया था, इसके साथ जो रुकेगा ना एक जना, वो सोएगा नहीं पूरी रात, उसको पूरी रात आंख में हर थोड़ी देर में दवाई डालनी है। अच्छा। तो इस तरह किया उन्होंने। और आपके भाई उनके फिर? हाँ, और मेरे भाई ने, पापा ने। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आंख से देख सकती हूँ, उनकी मेहनत है और अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, अब फैमिली वाले क्या कहते हैं आपको? देखो, फैमिली ने कहा चलो लड़की नहीं जाती तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता? हाँ, कहते हैं अगर लड़की नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, नहीं गई होती तो ये नहीं होता। ताने तो सुनने पड़ते हैं, है ना, वो तो सुनने पड़ेंगे। आपको इमोशनल सपोर्ट वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है आपने गलती की थी, है ना। लेकिन कोई नहीं। फिर मैंने 2013 में सोचा कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अब मुझे फैमिली वालों पे डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि 100 रुपये मांगने के लिए, मतलब ऐसा लगता था कि वो लगता था कि मेरे को हर चीज़ मांगनी पड़ती है। और मैं बचपन से एक ऐसी बच्ची थी कि ज़्यादा सिंसियर थी, एक बार मना कर दिया, नहीं मांगूंगी। लेकिन अब तो सुमित मेरे ऊपर ये हो गया था ना कि भी मुझे मेरा खर्चा चलाना, मेरी हज़ारों रुपये महीने की दवाइयाँ हैं जो इस आँख के लिए मेरी चलती हैं, और जो अभी तक चलती हैं, जो पूरी ज़िंदगी चलेंगी। वो कितना खर्च हो रहा है उस टाइम पे आपके हॉस्पिटल में लगभग? ना, अब अगर मैं अब तक का पूरा बताऊं तो करीब मुझे लगता है कि 25 से 30 लाख खर्च हो गया होगा, इतना खर्च हो गया। और उस टाइम पे मतलब आँख को बचाने के लिए तो बहुत थी, तो मुझे लगा था कि मुझे अगर कभी भीख भी मांगनी पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि आँख बचानी है मुझे। तो फिर मैंने 2013 में नौकरी ढूंढना शुरू किया अपने लिए। और मतलब मेरी एक चीज़ है कि मुझे जब भी कोई परेशानी होती है ना, तो मैं
मतलब अल्लाह से मांगती हूँ। तो मैंने तब भी ये दुआ की कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास फ़ोन आया एक दिन कि ऐसे ऐसे एक नौकरी है, आप आओगे। सामने से उन्हीं का आया? हाँ, सामने से उन्हीं का आया। तो किसी ने साथ दिया न हो या ना दिया हो, मेरा खुदा ने बड़ा साथ दिया मेरा। हाँ, तो फैमिली वाले क्या करते हैं? आपके कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, प्राइवेट जॉब पे है? मेरे भाई हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है उनका, वो करते हैं, और उसी में है फैमिली। और मैं अभी फ़िलहाल तो एनजीओ चलाती हूँ। अच्छा, ये किसी मदद करती है? गवर्नमेंट मदद करती है, खुद के पैसों से करे सब कुछ? तो पहले तो सब कुछ खुद के पैसों से ही किया, फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ जानी समझ की ना, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है ना। तो वो लड़ाई मैंने लड़ी है, बहुत लड़ी है, आज तक लड़ रही हूँ। 15 साल हो गए मेरा केस चल रहा है अभी तक, उन लोगों को सज़ा नहीं मिली है अभी तक जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। अच्छा। हाँ, तो अभी तक केस लड़ रही हूँ, और पेशेंस सब्र भी इतना आ गया है कि लड़ूंगी आगे भी जब तक होगा। उसको 1 महीने की सजा भी नहीं हुई, 1 हफ्ते जेल में भी नहीं गया वो 1 हफ्ते भी जेल में नहीं था, उसको बेल मिल गई। अच्छा। तो ये दुख की बात है कि हमारा कानून ऐसा है, मैं उनकी निगाहों में, उनकी नज़रों में कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। फेस टू फेस मिला फिर आपको? हाँ, मैं कोर्ट जाती हूँ तो मिलते हैं वो। अच्छा। आमना सामना होता है, लेकिन उनमें कोई पछतावा नहीं दिखता, मुझसे कभी माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा। हाँ। कोई बात करने की कोशिश भी नहीं की आपसे? बात करने की कोशिश की, केस वापस ले लो बोला, बोले हम पैसा देंगे। तो फिर आपने? मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तुमने मेरी एक आँख खराब करी है, तुम भी कर लो। उनकी मम्मी से बात हुई, पापा से बात हुई, उन्होंने कहा गलत किया हमारे बेटे ने? नहीं, ये नहीं बोलते। उसके मम्मी पापा भी नहीं बोलते? नहीं, ये नहीं बोलते। एक्चुअली इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने किया है। 2, एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट का कज़न था, एक मेरा बॉस था, एक उसकी वाइफ थी। आपके बॉस भी थे? बॉस भी थे, 4 लोग इन्वॉल्व। उनका तो आपकी वजह से अच्छा काम चल रहा था बॉस का, तो कंपनी अच्छी चल रही। मैंने बोल दिया था मैं नौकरी छोड़ के जाने वाली हूँ, वो नहीं चाहते थे मैं वहाँ से नौकरी छोड़ूं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिले हुए थे। क्या मानते हैं मैम, ऐसा क्यों करते इतने घटिया काम? भाई इतना आसान काम कर दिया। एक्चुअली ये लोग ना साइको होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो 2 महीने की बच्ची के साथ रेप कर देते हैं। हाँ। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको दिखता नहीं है, जिनकी हैवानियत, उनके दिमाग में इतना जहर भरा होता है ना कि वो किसी के चेहरे पे तेजाब डाल सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना कि दर्द भरी चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं है मैम, बॉस के लड़ाई हो, उसकी वाइफ के साथ लड़ाई हुई कभी आपकी, कहा सुनी हुई? हाँ, ऐसा हुआ था, कहा सुनी हुई थी, तभी तो मैंने कह दिया था कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। अच्छा। तो वो नौकरी मुझे छोड़ने नहीं देना चाहते थे। हाँ। और जब मैं दिल्ली हॉस्पिटल में भी आ गई तब भी मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे कि कहीं मैं बयान ना दे दूँ पुलिस को। तो ज़बरदस्ती घुस रहे थे, सिक्योरिटी तोड़कर घुस रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने की, लेकिन मैं नहीं मिली उनको, शायद मुझे मरवा भी सकते थे। अच्छा, अभी ये आँख से कितना दिखता है मैम आपको? प्रॉपर दिखता है अभी? थोड़ा बहुत? मुझे मुश्किल होती है अंधेरे में, बहुत मुश्किल होती है, कम दिखता है। और मतलब हर बार थोड़ी देर में दवाई डालनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी डालनी पड़ेगी, रात को भी इसके अंदर पूरी दवाई भर के सोना पड़ता है, वो तो रहेगा। कई बार कितने ऑपरेशन हो गए हैं आँख के। लाइफ टाइम रखना पड़ेगा वो तो? लाइफ टाइम। अच्छा, तो मैम 39 के हो आप, कोई ऐसा लड़का आया वो, भाई चलो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फैमिली ने कहा वो ये अच्छा लड़का, शादी कर ले, आया कोई ऐसे अटैक के बाद? मेरी फैमिली तो कहती है कि कोई लड़का मिल जाए तो कर लेना, लेकिन अभी तक कोई मुझे मिला नहीं। अच्छा। तो कोई अच्छा मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी शादी। नहीं मैम, आपने कोशिश की वही, हाँ ये लड़का अच्छा था, मेरे साथ उस टाइम अच्छा बोलता था, हाँ इसके साथ बात करके देखो? मतलब ऐसा कुछ कोई मिला नहीं, मैं कहूँगी अभी तक तो। अच्छा। हाँ। करना चाहोगे कोई मिला तो भाई अच्छा लड़का, अच्छी फैमिली है, एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, मतलब अगर कोई इतना समझदार और अच्छा लड़का हो जो समझता है, जो मेरी तकलीफ़ को समझ सकता है, जो मेरी परेशानी को समझ सकता है, मैं क्या काम करती हूँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ, वो समझ सकता है, तो ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। नहीं मैम, कहीं इतना कुछ हो गया, वही लड़कियां सोचती मर जाऊँ, लेकिन आपने फिर भी इतना किया, भाई और लड़कियों के लिए करूँगी मैं, इतनी मतलब पॉजिटिव वाइब कहाँ से? देखो मैं ये बोलूँगी सुमित कि मरना तो बहुत आसान है ना, छत से कूदो 1 मिनट में मर जाओगे, है ना, जहर खा लो मर जाओगे, 1 मिनट में मर जाओगे, है ना। जिंदगी को जीना बहादुरी का काम है। ये दूसरी लाइफ आपकी अब? ये मेरी दूसरी लाइफ है, और जब ऊपर वाले ने मुझे ये जिंदगी दी है तो मैं कौन होती हूँ उसको लेने वाली। तो जितना जो मेरे पास बचा है ना, मैं उसको संजो के रखी हूँ, है ना। मुझे उसकी केयर करनी है, मुझे ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी है। मतलब असली बहादुरी का काम तो ज़िंदगी को जीना है, मर तो कोई भी सकता है ना। तो मुझे लगता है कि कभी भी आप हिम्मत ना हारो। और जो बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुझे सुन रहे हैं आज, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि
जिंदगी खत्म मत करो कभी, आपको फिर मौका मिलेगा। अगर कुछ बुरा हो गया आपके साथ तो फिर अच्छे दिन आएंगे। मतलब वक्त गुजर जाता है और फिर वक्त बदलता है, तो उसका इंतजार करो। मतलब बुरा वक्त तो बीत जाएगा। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन, अपने बुरा भी लगेगा भाई, एक हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियां हैं हमारे भारत में, मुस्लिम लड़कियों के साथ ज़्यादा ऐसे अटैक होते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब एसिड अटैक में अगर मैं कहूँ तो कोई जाति या कुछ वो नहीं है इसमें। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अलग अलग। नहीं, जितने मैंने केस देखे हैं उनमें मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपको हाँ, ऐसे केस मिले हों कि जो मुस्लिम है। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं करीब 300 सर्वाइवर के साथ काम करती हूँ, ठीक है ना, तो उसमें हर तरह के केस है। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, बंगाली हैं, मतलब अलग अलग तरह के हाँ हैं केसेस। अच्छा। हाँ। 39 के मैम खुद की एक गुड हैबिट एक बैड हैबिट बताने। चलो हाँ, चलो पहले लाइफ की बताओ, उस टाइम पे क्या लगता था एसिड अटैक से पहले की, एक गुड एक बैड, और एक एसिड के बाद की। एसिड अटैक से पहले एक गुड हैबिट बताऊं तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। इस चीज़ को ज़्यादा सोचना कि टेंशन ले, जैसे ऐसे वही दुनिया उल्ट जाए मैं अकेले बचाऊँ ऐसे सोचते हैं बच्चे, ऐसे सोचते थे। तो मतलब अभी पहले मेरा था कि मैं कहूँगी एसिड अटैक ने ना मुझे मजबूत ज़रूर बनाया। एसिड अटैक होने के बाद पहले मैं छोटी बात पे सोचती थी सुसाइड कर लूँ, पहले एसिड अटैक से पहले। लेकिन अब नहीं सोचती। अब मुझे ज़िंदगी की कीमत पता है ना, कि ज़िंदगी अनमोल है। हाँ। तो ये एक बार आपको मिली है, इसको आपको जीना है। तो आपकी मैम गुड एक बैड, आपकी एक गुड एक बैड क्या बताऊँ। अब की एक गुड बताऊँ तो कि मैं बहुत दिल लगा के काम करती हूँ, ठीक है। बैड बताऊँ तो कि मैं मोबाइल बहुत देखती हूँ। अच्छा। रील्स देखती रहती हूँ, वो बैड हैबिट है। रात को जल्दी सोती नहीं हूँ, ये बैड हैबिट है। तो कितने समझदार हो गए मैम अब एसिड अटैक के बाद आप? बहुत बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखा, कौन अपना कौन पराया पहचान हो गई, है ना। वो जो धुंधलापन था वो निकल गया, कि समझ आ गई, लोगों की असलियत समझ में आ गई। मतलब ज़िंदगी ने सिखा दिया कि आप अकेले हो, आपको सब कुछ अकेले करना है। वो सिखा दिया ज़िंदगी कितनी कीमती है, ये एहसास हुआ। अपनी पहचान आपके लिए क्या होती है, अब एहसास हुआ। जब पहले मैं ठीक थी तो हम सोचते हैं ना, काश मैं इस हीरोइन की तरह दिखती, काश मैं इस हीरोइन की तरह दिखती, है ना। लेकिन जब अटैक हुआ और एक बार मेरा भाई मुझसे बात कर रहा था कि हो सकता है तुम्हारा चेहरा और अच्छा हो जाए, तुम मतलब किसी और हीरोइन की तरह दिखो, तो उस दिन मुझे लगा नहीं, मुझे किसी की तरह नहीं दिखना, मुझे मेरी तरह दिखना है। मुझे मेरा चेहरा चाहिए। तो पहचान आपकी छीनने के बाद मतलब बहुत हिम्मत आ जाती है। आपने कहते हैं ना कि अपनी सारी लड़ाई अकेले लड़ी होती है, तो आप में बहुत हिम्मत आ जाती है। हाँ, अब बाहर जाते हैं सोसाइटी में लोग क्या कहते हैं आपको, वे तो वही कौन है ऐसे देखते हैं या चलो ठीक है नॉर्मल? सोसाइटी का तो है ये रवैया, अजीब तरीके से देखते हैं। कोई कोई तो देखते ही रहते हैं लगातार घूर के, है ना। तो मन करता पूछूं क्या है, आप ही में से हूँ मैं भी। लेकिन सोसाइटी है अलग तरीके से देखती है। पर अब कहूँगी काफ़ी लोगों में बदलाव आया, बदलाव उनको पता लगा है कि एसिड अटैक भी कुछ होता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले यहाँ पर गर्मियों में स्टॉल लगाया था। हाँ, पानी पिलाते हैं, पानी पिलाया, वो आपने देखा? हाँ, रील देखी थी मैंने। हाँ, तो वो लोग आ रहे थे, देख रहे थे। तो हम इस तरह कुछ कुछ करते रहते हैं ताकि लोगों को हमारे बारे में पता लगे कि हम भी हैं, है ना। तो ये चीज़ है। क्या मानते सजा क्यों नहीं होती? कानून को पता है भाई, पुलिस वालों को भी इसने काम ये किया, फिर सजा क्यों नहीं होती? सज़ा नहीं होती, मैं कह रही हूँ कि हमारा कानून बड़ा ढीला है। और जो फास्ट ट्रैक में डील होने चाहिए इस तरह के केसेस में 6 महीने के अंदर मतलब सज़ा हो जानी चाहिए। 15-15 साल केस चल रहे हैं, मेरा केस 15 साल से चल रहा है, तो डर तो ख़त्म हो जाता है लोगों में। और सज़ा की हमारे जो जज साहब हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इस तरह के केसेस को डील करना, कि कितनी सीरियस इशू है ये। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी सज़ा होनी चाहिए और एसिड बैन होना चाहिए ताकि कुछ बदलाव हो सके। पर कुछ भी नहीं है। नहीं, रेपिस्ट को सज़ा होती है, वो भी 10-10 साल 10-10 साल चलते रहते हैं, तो फिर लोगों में डर कहाँ से आएगा? फिर तो होते रहेंगे ये। हाँ, इतना का नंबर आओ, क्या पता उसकी डेथ हो रही हो इतना। हाँ, ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में। एक केस मेरा पता है, मैं कर रही थी उसे, 22 साल हो गए थे उसे एसिड अटैक करे और वो मर भी गया। अब किसको सजा दोगे आप? तो ये तो गलत है। मतलब इसमें चेंज आना चाहिए। तो सरकार से बात नहीं की आपने इससे लेके भाई किसी से? सरकार को लगता है हम इम्पोर्टेंट नहीं है, सरकार के लिए मुद्दा नहीं है कुछ, है ना। उनकी वोट बैंक नहीं बनता इससे, है ना। तो सरकार को हमने कई बार दिल्ली सरकार से भी कोशिश की,
कि नौकरियां दिया जाए सर्वाइवर्स को, एसिड बैन हो, कुछ भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सरकार हमारे की- लिए तो बीजेपी भी ऐसी, कांग्रेस भी ऐसी, आम आदमी पार्टी भी ऐसी, कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, उनकी वो बेटियों के साथ नहीं होता ना, उन्हें तो भी पता चल हाँ रहा तो वही तो, अगर उनके साथ हुआ हो तो एक दिन में कानून बदल जाएगा। आप बताओ, डिमोनेटाइजेशन था, रातों रात कैसे हो गया? हाँ, हाँ, हाँ। है ना, हो सकता है ना। आप एक एसिड को बैन नहीं करा सकते दुकानों पे से, वो नहीं हो सकता। जबकि डिमोनेटाइजेशन में एक एक बच्चे, एक एक परिवार के सदस्य पे फर्क पड़ा था। यहाँ तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिड का इस्तेमाल तो सिर्फ नाली खोलने के लिए किया जाता है। तो चलो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत पॉजिटिव आई आपसे मिलके, भाई कोई लेडी इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है। तो क्या कहना चाहोगे मैम, जो आपकी तरह बहुत लड़कियां हैं वही सोचती हैं मैं मर जाऊँ, जहर खा लूँ, फांसी लगा के मर जाऊँ? मैं सबको यही कहना चाहूँगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है ना। किसी भी छोटी या बड़ी बात के लिए भी इसे ख़त्म करना कोई मतलब हल नहीं है ना। आप ज़िंदगी को ख़त्म करना तो बहुत आसान है, बुज़दिली का काम है, कोई भी कर सकता है। ज़िंदगी को जीना बहादुरी का काम है। आपको जो स्ट्रगल, जो मुश्किल आई है ना, उसको फेस करो, है ना, और उसके साथ आगे बढ़ो। तो आप में आप अलग ही एक ताकत महसूस करोगे। और मैं कहूँगी कि ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी, आपको उसको लेने का कोई हक नहीं है। आपको ज़िंदगी को जीना है, और जहाँ तक हो सके, मतलब अगर कभी बुरा वक्त आता है, बीत जाएगा, हाँ, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी का ब्रेकअप हो गया होता है तो बोलते हैं हमें सुसाइड करनी है। अरे ब्रेकअप हो गया, 3 महीने में भूल जाओगे, कोई और मिल हाँ, जाएगा। लड़कियों में हाथ काट ले, फांसी लगा ले, नहीं, गलत है। आपको 3 महीने में कोई और मिल जाएगा, है ना। तो क्यों ये सब करना। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत स्ट्रांग हो आप, ऐसे ही रहना हमेशा। थैंक यू सो मच सुमित, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ। आप हिसार से मुझसे इंटरव्यू लेने आए हैं, सुबह 6 बजे से चले हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि आपका चैनल बहुत ग्रो करे, और मैं ये भी चाहूँगी इस वाले हमारे न्यूज़ को बहुत सारे व्यूज़ मिले, है ना, और आप आगे बढ़ें। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा मिलके, मिलते रहेंगे अब तो नेक्स्ट टाइम भी। थैंक यू सो मच। हाँ, तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा इसे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक तो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।